तो एपिसोड 43 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो क्यों ना शयन रहते ना उस सेरी में पहुंच जाते जहाँ पे ब्लड हस के मेंबर्स मिलते हैं। वहाँ पे सामने उनका हेड रहता है, जियांगलिंग शहर का हेड रहता है स्काई। वो सामने आता है, उनसे कहते कि अरे भाई तुम लोग यहाँ पर आए हो, मुझे मालूम है तुम लोग है ना मोंकली ग्रुप के मेंबर्स हो और उसी ग्रुप का जो फोर्थ एल्डर थे ना, हमने ना उन पर हमला करने की कोशिश की, हमें उन्हीं को मतलब हमने मारने की कोशिश की थी और तुम बड़े बेशरम यार, तुम लोग यहाँ पे मतलब आ गए बेशरम जैसे। यहाँ पे उसके मन में रहता है कि हाँ भाई सामने जो बंदा है ना वो हमारा लीडर है, मतलब हमसे भी हायर लेवल का, मतलब शयन को देखने बाद उसके दिमाग में हाँ भाई ये हमसे भी हायर लेवल का, मतलब एक हिसाब से हमारा बॉस है। और मुझे ऐसा लगता है इसके साथ जो औरत आई है ना ये मतलब चाहते कि हाँ भाई हम लोग उसको डराए। इसे भाई मैं ऐसी बहुत लंबी चौड़ी बातें करूँगा, हाँ भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई है, तुम लोग कैसे, अभी हमने तुम्हारे एक बंदे को मरवाने की कोशिश की थी। यहाँ पे मतलब शयन भी समझ जाता कि हाँ भाई ये बंदा समझ गया कि मैं क्यों को डरवाने की बात इससे कर रहा हूँ, मतलब भाई मैं क्यों को डरवाना चाहता हूँ, ये बात है ना ये भी समझ चुका है, मतलब ये बंदा काफी ज्यादा स्मार्ट है, इसलिए भाई कंटिन्यू कर। और क्यों कैसे डरा और जब मतलब क्यों एकदम डर जाएगी, लगे कि हाँ भाई यार लगता है ये मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, तब मैं सामने आऊंगा अपनी बातें करूंगा पूरा हीरो बन जाऊंगा, मजा आ जाएगा। लेकिन तभी क्यों बोलती है एक सेकंड तुमने मरवाने की कोशिश की थी, हमें मालूम है, लेकिन हमें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम लोग यहाँ पे ना बदला लेने नहीं आए, हम तुम्हें काम यहाँ पे देने आए हैं, तुम्हारा काम है पैसों को बदले काम करना, वो हम तुम्हें काम देने आए हैं। और जब देखो भाई जब लड़ाई होता है ना सामने जो भी बंदा दुश्मन रहता है ना वो भाई तलवार से किसी बंदे को मारते, लेकिन भाई हमारी दुश्मनी तलवार से नहीं होती, हमारी दुश्मनी सामने वाले बंदे से रहता है जिसने तलवार चलाया है। और तुम एक तलवार हो, हमारे मतलब फोर्थ एल्डर को मारने वाला कोई और बंदा था, किसी और ने मरवाया था, तो भाई हम हमारी दुश्मनी ना उनसे, हमारी दुश्मनी तुमसे नहीं है, इसलिए भाई हम यहाँ पे अपनी दुश्मनी निभाने नहीं आए हैं। ये सुने तो शयन सोचता रहा सेम ये लाइन तो मैं बोलने वाला था, साली ने मेरा लाइन चुरा लिया, कैसी लाइन चोरे तू, और मुझे मालूम है तुम्हें ब्लीच टेंपल ने भेजा था। ये सुना था ना इसका ठीक है देख भाई तुमसे किसने कहा कि भाई हमें ब्लीच टेंपल ने भेजा, भाई हमने तो ये नहीं कहा। ये सुने शयन बोलते कि हाँ भाई ऐसी एक्टिंग करो, इसको ऑर्डर, लेकिन यहाँ पे क्यों डरने का नाम नहीं लेती और कहते कि हाँ भाई हमें मालूम है हमारे जो जासूस है ना हर जगह फैले हैं और हम तुम्हें यहाँ पे मिशन देने हैं, इसलिए खाली हाँ या ना बोलो तुम्हें वो मिशन चाहिए फिर नहीं चाहिए। यहाँ पे शयन सोचता यार कोई जासूस भाई कहाँ का जासूस भाई, मैंने बताया था, मैंने आने के बाद तुम्हें इन्फॉर्मेशन दिया था कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कांड हुआ है, तुम सारा क्रेडिट जासूस को दे रही भाई, ये तो गलत बात है यार, तुम मेरा क्रेडिट किसी और को कैसे दे सकती हो। उतने में जो स्काई तरी रहता है वो कहते कि हाँ आपने को भी खाली मिशन से मतलब है, पैसे वगैरह दो हम मिशन करेंगे। तो भाई मिशन क्या है, किसको मारना है और बदले में तुम कितने पैसे दे रही हो। और अपने एक बंदे को ना उसके पास भेजता है एक पेपर और ढेर सारा इंक कलम वगैरह लेके कि हाँ भाई इसके जरिए तो जो भी मिशन है ना इस पे लिख दो किस बंदे को मरवाना है और कितना पैसा वगैरह तुम्हें देना है। शयन रहता है ना वो पेन उठा के ना लिखने की कोशिश करने वाला था, लेकिन उतने में जो क्वीन रहती है ना पेन पहले ले लेती है और लिखने लगती है। जो देखिए होता है ना शयन का भी दिमाग खराब हो जाता है, सोचता भाई ये क्या करिए भाई, यहाँ पे मेरे मतलब मेरे सोच क्या था हाँ भाई ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। स्टार्टिंग में सबसे पहले आगे इसने आगे बग दिया और जब मेन मिशन लिखने का समय आया तो भाई ये खुद से लिख रहा है, ऐसे पूरा गुस्सा करते कि रुक जा यार मेरा प्लान था यार, पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। तभी क्यों पीछे मुड़ के देखती भाई क्या हुआ, गुस्सा करे क्या। लेकिन यहाँ पे ना शयन एकदम मासूम सा लड़का बन जाता है, नहीं कैसा गुस्सा, लिखो आराम से लिखो, मैं कुछ नहीं करने वाला। यहाँ पे क्यों पूरा लिखती है और जैसे उसका लिखा हो जाता है ना वो जो स्काई रहता है ना अपनी एबिलिटी से जो भी सामान है अपने पास बुला लेता है, मतलब जो पेपर था जिसको लिखी थी ना अपने पास बुला लेता है। जो देखिए मतलब ना क्यों का दिमाग में देख भाई ये एबिलिटी खाली वही बंदा यूज कर सकता है जो कि प्री सिलेक्शन स्टेज पे रहता है, मतलब ये बंदा ना पक्का प्री सिलेक्शन स्टेज पे रहेगा। लेकिन भाई ये एबिलिटी यहाँ पे यूज कर रहा है, मुझे लगता नहीं जानबूझ के मुझे डराना चाहता है, मुझे दिखाना चाहता है कि हाँ भाई देखो मैं प्री सिलेक्शन स्टेज हूँ इसलिए भाई तुम्हें डरना चाहिए। और जैसे यहाँ पे स्काई जो पेपर लेता है और देखता है कि हाँ भाई क्या क्या मिशन है, उसका दिमाग खराब हो जाता है और पेपर वहीं पे फाड़ डालता है। गुस्से में क्यों से कहता है एक सेकंड मैडम मुझे ऐसा लग रहा है आपने कुछ मिस्टेक कर दिया है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा मिशन नहीं हो सकता, हम ये नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद है ना क्यों कहते क्या भाई नहीं कर सकते भाई ऐसा कैसे, भाई मुझे लगता है तुमने कुछ मतलब सही सुना नहीं है, मैं अच्छे से लिख के दिखाती हूँ, अच्छे से बड़े शब्दों में लिख के दिखाती हूँ। छोटा सा पेपर है ना जिसका तुम्हें अच्छे से समझ नहीं आएगा, एक काम करो बड़ा पेपर लाओ और बहुत ज़्यादा इंक लाओ तब मैं लिख के दिखाऊंगी। और वहाँ पे जो भी नॉर्मल छोटे मोटे पेपर रहते हैं उसको साइड में फेंक एक बड़ा पेपर लाती है और बड़े पेपर में एक बड़े पेन से पूरा इंक से ना लिखती हूँ वहाँ पर। और लिखने इस और पता उसने क्या लिखा था कि हाँ भाई हमारा जो मिशन है ना ये पूरा अपने देश का वन ऑफ द जो बेस्ट मतलब जो ग्रुप है ना जिसे ब्लीच टेंपल कहा जाता है, हम वहाँ के बंदे को मरवाना चाहते हैं और किसी एक बंदे को नहीं बल्कि वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं ना और जितने भी इंपॉर्टेंट मेंबर है हम सबको मरवाना चाहते हैं, बदले में 2 लाख सिल्वर के भी सिक्के मिलेंगे। ये सुनने के बाद सारे बंदे हैरान, सारे के सारे बंदे हैरान सोचते भाई ये लड़की पागल हो गई क्या, सच में औरत पगला गई है क्या, ये पागल औरत है क्या, भाई क्या बोल रही है भाई इसके पास अकल है क्या। और यहाँ पे शयन भी देखता है सोचते कि हाँ भाई मुझे लगता है ये पगला गई है, सच में पगला गई है, मतलब 2 लाख चांदी के सिक्के बदले ये चाहती है ना कि ये लोग जाके ना पूरा का पूरा ग्रुप खत्म कर दे, ये पागल है क्या। उसने खाली मतलब सामने वाले ब्लीच टेंपल है ना इनको पैसे दिए थे लगभग 5 लाख दिए थे, लगभग हाँ 5 लाख उसने ना चांदी के सिक्के दिए थे हमारे खाली एक 4th ग्रैंड एल्डर को मरवाने के लिए, और ये खाली 2 लाख दे के पूरा का पूरा ग्रुप मरवाना चाहती है। क्या सच में ये पागल हो गई क्या, इसे क्या सच में लगा था ये लोग इतने कम पैसे के बदले ये काम करेंगे। और छोड़ो मुझे ऐसा लगता है ना कि उनके दिमाग में पक्का कुछ चल रहा है, पता नहीं उसके दिमाग में चल क्या रहा है, मुझे बस इंतजार करके ना देखना है। मैं अभी जो स्काई थ्री रहता है ना उसका दिमाग एकदम भरोसा हो चुका है, सोचता भैया और सच में पगला गई है, मतलब खाली 2 लाख है चांदी के सिक्के बदले क्या चाहते हैं हम जाके ना पूरा का पूरा ब्लीच टेंपल का जो भी मेंबर्स है सबको मार दे, वही इतने कम पैसा हो भाई ये काम कौन करेगा। इसलिए ऐसी मुस्कुराते हुए क्यों से कहते रहे मैडम मुझे पक्का है कि नहीं आप पक्का मजाक करिए, इसलिए मजाक वाली बातें छोड़िए और जो मेन मिशन है ना वो मेन मिशन प्लीज आप दे दीजिए। लेकिन ये सुनने के बाद क्यों कहते
कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल मजाक नहीं करूँ, मैं सच में सीरियस हूँ और यही वो मिशन है। ये सुनने के बाद इसको और गुस्सा आता है और इसका दिमाग खराब होता है स्काई थ्री का कि भाई सच में औरत पगला गई क्या, सच में मजाक नहीं कर रही थी। और यहाँ पे ना शयन के दिमाग में आता है कि हाँ यार सच में ये औरत मुझे लगता है पगला गई है, इसके दिमाग में चल क्या रहा भाई, असल में करना क्या चाहती है। लेकिन छोड़ो यार आराम से देखता हूँ भाई, मुझे लगता है सच में इसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा, कोई ना कोई इसका दिमाग में कोई आइडिया रहेगा। और क्या है देखते भाई क्या है। क्यों ना स्काई से कहती है कि देखो यार मुझे मालूम है तुझे ऐसा लग रहा है जो भी मेरा प्रपोजल जो भी मेरा मिशन है ना तुझे फालतू लग रहा है, तुझे मजाक लग रहा है कि भाई तुझे कहीं से ना ये लॉजिक मतलब लॉजिकल नहीं लग रहा है। लेकिन ध्यान से देखिए बहुत ज्यादा लॉजिकल है। ये सुना था स्काई थ्री कहते भाई ऐसे कैसे भाई, कहाँ से लॉजिकल है। तू ही सोच भाई 2 लाख चांदी के सिक्के बदले भाई हम लोग पूरा जाकर ग्रुप खत्म कर दे, पूरा ग्रुप के बंदे को मार दे भाई, ये कहाँ से लॉजिकल है भाई, इसमें कहाँ से फायदा हुआ। ये सुना था ना क्यों नहीं कहते एक सेकंड भाई, मैंने कब कहा कि भाई उनको जान से मारना है भाई, मैंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है। मैंने बोला कि हाँ भाई जो हमारा टारगेट है ना, हमारा टारगेट है ना वो ब्लीच टेम्पर के सारे मेंबर्स थे। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हाँ भाई जाने के बाद ना सबको वहीं पे मार डालो, हमें मारने का पहली बात काम ही नहीं है। हमें यहाँ पे तुम्हें ऑर्डर देना ही नहीं है कि हाँ भाई जाकर उनको जान से मारो, हमारे ना तुम्हें दूसरा काम देने आए हैं जो उनसे रिलेटेड है। यह सुना ना शयन के दिमाग में आता है कि अरे हाँ यार इसने तो एक सेकंड ये भी नहीं कहा था कि हाँ भाई उनको जाकर मारना है, इसने खाली ये कहा कि जो हमारा टारगेट है ना, हमारा टारगेट पूरा का पूरा ब्लीच टेम्पल का मेंबर्स है। और ऊपर से भाई जो ग्रुप है ना ब्लड ट्रस्ट, ये लोग भाई पैसों के बदले कोई भी काम करते, कोई भी बोले कोई भी काम करते, हाँ ऐसा वैसा काम नहीं करते, मतलब मारने का फिर कोई बुरा काम करते हैं, जैसे कि पैसे दो जाके इस बंदे को मारो तो मार डालेंगे, बोलेंगे पैसे लो जाके नजर रखो तो वो भी कर लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है ना क्यों ना यहाँ पे सारे बंदों को यानी ब्लीच टेम्पल के सारे बंदों को मरवाने नहीं आइए, बल्कि इसके दिमाग में दूसरा कुछ चल रहा है कि भाई दूसरा कुछ क्या चल रहा है भाई, देखते भाई क्या बोलेगी। इतने में यहाँ पे स्काई थ्री का मेंबर बोलता है ठीक है मैं समझ गया, लेकिन भाई अगर मरवाना नहीं है तुम्हें दूसरा काम क्या रहेगा। एक से तुम हमें नजर रखने को तो नहीं बोलोगी, लेकिन अगर तुम नजर रखने को भी बोलोगे ना उन पे तो भी ये बहुत कम है, मतलब नजर रखना भी पड़ेगा हर मेंबर पे, तो उस हिसाब से भी नहीं बहुत ज्यादा कम है, इतने में तो हम लोग नहीं मानने वाले हैं। ये सुना था क्यों बोलते देखो मेरा काम ये है जो भी ब्लीच टेम्पर जितने मेंबर्स है ना तुम्हें सबको डरा के रखना है ना, उनके दिमाग में ऐसा डर बैठा देना कि हाँ भाई किसी समय ना हमारी मौत हो जाएगी, ब्लड ट्रस्ट के मेंबर्स आएंगे और हमारी जान लेकर चल जाएंगे। खाली इतना तुम्हें ना तुम्हारा काम है, तुम्हारे सारे मेंबर्स का काम है उनके दिमाग में उनके दिल में खाली डर बैठा दो, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना। और ये तुम्हें खाली कुछ समय तक करना है ना, अगले महीने ना हमारे ग्रुप का मीटिंग होने वाला है, कल उस मीटिंग से पहले ये तुम्हें करना है, उसके बाद ना तुम्हें कुछ नहीं करना, उसका तुम्हारा मिशन खत्म हो जाएगा। खाली जब तक ये मीटिंग हमारा नहीं ना हो जाता तब तो खाली उनके दिमाग में खाली डर बैठा के रखना है, उसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं करना है। और रही बात उनके दिल में कैसे डर बैठाना है तो भाई मुझे शायद तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है तुम्हारा जो ग्रुप है ना लोगों के दिल में डर बैठाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो भाई ये काम तुम कर लोगे, मुझे भाई गारंटी के साथ में बोल सकती हूँ। और भाई इसमें किसी को मारना नहीं है, तो मतलब मारने का रिस्क बिल्कुल नहीं है। और उस हिसाब से देखा जाए तो भाई 2 लाख काफी होता है, तुम्हें ये डील मान लेना चाहिए, ये डील तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। तो ये सुना था स्काई थ्री कहते हैं कि हाँ भाई डील तो काफी अच्छा है, लेकिन भाई जो उनका लीडर है ना उनके दिल में अगर डर बैठाना तो उसके हिसाब से देखा जाए तो भाई 2 लाख थोड़े से कम है। तो ये सुनने था क्यों नहीं कहते कि अच्छा लीडर छोड़ो, लीडर की हमें जरूरत नहीं है, जो मैक्सिमम बाकी जो कमजोर बंदे ना जो लीडर से कमजोर है उनके दिल में खाली डर बैठा दो, इतना मतलब हो जाएगा ना तो काफी रहेगा। ये सुनने का था ये भी सोचते कि हाँ भाई एक हिसाब से देखा जाए डील मतलब काफी अच्छा, हमें किसी को मारने नहीं है और सारे बंदों के दिल में खाली डर बैठाना, जो कि मेरे ग्रुप के मेंबर काफी अच्छे से करते हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए काम काफी बढ़िया तरीके से हो जाएगा। लेकिन सामने जो हमारा बंदा है ना, जो हमसे हायर लेवल का बंदा है, मतलब शयन के बारे में बात कर रहा है कि उस औरत की जो बाजू में खड़ा है इति गरबा, आखिर वो क्या बोलना चाहता है। अगर वो हाँ बोल देगा तब हम हाँ बोल देंगे कि हाँ भाई हमें ये मिशन चाहिए, अगर वो ना बोल देंगे तो भाई हम ना बोल देंगे। यहाँ पे वो भी मत शयन की तरफ देखता है, ये सोचिए कि हाँ भाई हाँ बोलेगा ना बोलेगा। यहाँ पे शयन के दिमाग में रहता है कि हाँ भाई स्टार्टिंग में मेरा प्लान था कि हाँ यहाँ पर आऊँगा, इनको भाई थोड़े पैसे दे दूंगा, 2 लाख सिक्के दे दूंगा और कहूँगा कि हाँ भाई जाके ना उनका 2-3 जो इंपॉर्टेंट मेंबर है ना उनको जाके मरवा दो, जिसके बाद से भाई हमारा शायद ये काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्यों ने कुछ और ही कर दिया। लेकिन भाई इसमें भी कुछ गड़बड़ नहीं है, मतलब हम लोग उसके 2 या 3 मेंबर को मरवाएंगे तो उनके दिल में डर बैठ जाएगा और मीटिंग से पहले आके हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी, और हम लोग ऐसा भी कर देंगे तो भी आके हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मतलब एक हिसाब से हमारा मेन काम यही था कि ग्रुप लीडर मुझे ये कहता है कि भाई उनको बिजी रखो ताकि जब तक हमारा ग्रुप का मीटिंग कंप्लीट ना हो जाए वो लोग आके ना हमें डिस्टर्ब ना करे। और मतलब अपना प्लान अपनाऊं या फिर इसका प्लान अपनाऊं, एंड में मतलब ऐसी होगा कि भाई हमें आके डिस्टर्ब ना करेंगे। और स्काई थ्री भी देखता हूँ समझ आता है कि हाँ भाई सामने वाले बंदे नहीं यानी किसी की हारन है, उसने मतलब हाँ बोल दिया है तो भी कहते हैं कि हाँ भाई हमें ये डील मंजूर है, हम ये डील लेने को तैयार है। ये सुनने देना क्यों नहीं थोड़ी सी हैरान होती है, सोचते कि हाँ भाई तैयार होगा भाई, क्या सच में तैयार होगा। मुझे लगा शायद इनको मनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इनको बताना पड़ेगा, मतलब इनको और पैसे देना पड़ेगा, शायद और पैसे की रिक्वेस्ट करें कि भाई 2 लाख नहीं 2.5 लाख या फिर 3 लाख दो। लेकिन भाई मान गए तो काफी अच्छा है। तो ये भी उनसे कहते कि हाँ भाई मान गए काफी बढ़िया है, चलो हमारा काम हो चुका, अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। यहाँ पे जो शयन रहता है ना वो भी क्यों नहीं तरफ देखता, सोचता है कि हाँ भाई इस लड़के में कुछ तो बात है। भाई जो मेरा प्लान था वो भी ठीक था, लेकिन इसका प्लान है ना मेरे से भी प्लान से काफी अच्छा है। ऊपर से भाई ऐसी वैसे नहीं है, पोस्ट सिलेक्शन का 9वें स्टेज पे पहुंच गई, मतलब इस बंदी के अंदर पक्का कुछ रहेगा तभी तो भाई ये 9वें स्टेज पे सीधे पहुंच गई। ऊपर से भाई इसने मेरा सारा इज्जत का फायदा कर दिया, मतलब मैं क्या सोच कर आया था कि भाई यहाँ पर आऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, सीधे जाकर हीरो इसके सामने बनूंगा, लेकिन भाई ये खुद हीरोइन बन गई। भाई इसने मुझे बोलने का मौका भी नहीं दिया। लेकिन कोई बात नहीं, चलो मिशन हो गया ना, अपने खाली मेन मिशन से मतलब था। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।